तो प्रस्तुत अध्याय में जिसमें महाराज परीक्षित नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से, पिछले 16 श्लोकों में आप अध्ययन करते आ रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से कर रहे हैं। और ऐसे प्रश्न कोई सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता। जिन प्रश्नों को महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, ऐसे प्रश्न कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। महाराज परीक्षित समुचित ज्ञान था उनके पास और उन्होंने संसार को अच्छी तरह से देखा था। भगवान को भी उन्होंने माता के गर्भ में ही देख लिया था, स्वरूप सिद्ध थे वो। और इस प्रकार वो जो प्रश्न कर रहे हैं वो आने वाले मानव समाज के लिए कर रहे हैं। मानव समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होंगे और लोगों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं होंगी। लोग भिन्न भिन्न प्रश्न करेंगे। तो लोग जो प्रश्न करेंगे, ऐसा कोई प्रश्न छूट न जाए जिसका उत्तर उन्हें न मिले। इस प्रकार महाराज परीक्षित अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। इस 17वें श्लोक में उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि में जो विभिन्न युग है, जैसे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसके विषय में ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे मालूम है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वो कह रहे हैं कि विभिन्न युगों, नाम नहीं ले रहे हो। कहने का तात्पर्य कि आप बताइए सृष्टि में कितने युग होते हैं और सबकी अवधि कितनी होती है, उसका वर्णन कीजिए। और मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बतलाइए। भिन्न भिन्न युगों में भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं और भिन्न भिन्न अवतारों में उनकी भिन्न भिन्न क्रियाकलाप होते हैं, उनकी भिन्न भिन्न लीलाएं होती हैं। उन सब के विषय में आप कृपा करके मुझे, ऐसी जिज्ञासा पिछले श्लोक में आपने पढ़ा है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि समुद्र कैसे उत्पन्न हुआ, पर्वत कैसे उत्पन्न हुए, नदियां कैसे उत्पन्न हुई, जंगल कैसे उत्पन्न हुए, तमाम चीजों के विषय में प्रश्न किया उन्होंने। ऐसे प्रश्न कोई भी बुद्धिमान मनुष्य पूछ सकता है, या कोई जिसके पास पर्याप्त बुद्धि नहीं वो भी पूछ सकता है। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि ये जो जगत है, भौतिक संसार विचित्र है। इस वैचित्र को समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, जो शास्त्रों में वर्णित इनके जो विवरण है उसको प्रस्तुत कर। ऐसे सिद्ध गुरु के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने प्रचुर ज्ञान अर्जित किया है गुरु परंपरा से और शास्त्रों के अध्ययन से। आप जानते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी व्यास जी के पुत्र, श्री व्यास देव भगवान के अवतार है, सत्यावेश अवतार, जिन्होंने आने वाले इस युग में मानव समाज के लिए इतने सारे ग्रंथ दिए। क्या जरूरत थी? जानते थे
जानते थे कि आने वाले युगों में लोगों के पास समझने की इतनी क्षमता नहीं होगी, उनकी बुद्धि इतनी कमजोर होगी, उनकी आयु इतनी कम होगी और वो किसी भी मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकेंगे। तो इस वैदिक ज्ञान को, सृष्टि के विषय में ज्ञान, आध्यात्मिक जगत के विषय में ज्ञान, भगवान के विषय में ज्ञान, तमाम जो भगवान के भक्त पहले हुए हैं उनके चरित्र, सबके विषय में ये कैसे स्मरण करेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे इनको ज्ञान होगा। इसलिए उन्होंने इन शास्त्रों की रचना की और श्री व्यास देव स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी को सभी जो शास्त्र पुराण है उनके विषय में उनको समुचित ज्ञान दिया। किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई भी चीज छुपाया नहीं। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो श्री सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने ना दे दिया, पूर्ण ज्ञान। तो ऐसे पूर्ण ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित, जो एक स्वरूप सिद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, भगवान को माता के गर्भ में ही दर्शन कर लिया है, उनके मन में किसी प्रकार की ऐसी शंका का उदय होना संभव नहीं है। किंतु अब इस समय वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सामान्य मनुष्य के लिए, आने वाले मनुष्य, हाँ, समाज के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए। अब आप जानते हैं प्रभुपाद महाराज में तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान, आप सभी हमेशा से अध्ययन करते आ रहे हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ही सब कारणों के परम कारण है। भगवान अनादि है, बाकी सबके आदि है। हमारी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस भौतिक जगत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सबके आदि भगवान ही है, लेकिन स्वयं वो अनादि। उनके विषय में अगर कोई ये जानने का प्रयास करे कि उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, उनकी शुरुआत कहाँ से है, तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि सभी कारणों के परम कारण वही है, आदि भगवान है। और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते। ऐसा नहीं कि भगवान के जो अवतार हैं, भिन्न भिन्न अवतार, बुढ़ा बुढ़ा अवतार, युगा अवतार, सत्यावेश अवतार, ये सारे जो अवतार हैं, ऐसा नहीं कि ये भगवान से भिन्न है, ये भगवान से अभिन्न है और उन्हीं से उद्भूत है। इनके सारे अवतार जो हैं वो उन्हीं से निकले हुए हैं। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा। तो भिन्न भिन्न अवतार भगवान लिए, युग के अनुसार किस युग में कौन सा अवतार लिए और कौन सी लीलाएं उन्होंने की, कैसे कैसे उनके क्रियाकलाप थे, उसके विषय में महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे। क्यों? आप जानते हैं भगवान के अवतार जो है, जैसे भगवान नारायण के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। ये असंख्य ब्रह्मांड जो निकलते हैं कैसे है, इनकी स्थिति पानी के बुलबुले जैसी है। जैसे पानी में बुलबुला उठता है और थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान नारायण के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और उनकी स्थिति आध्यात्मिक गणना के अनुसार पानी के बुलबुलों जैसी ही है। किंतु उनमें ही भगवान के नाना अवतार होते। ये नाना अवतार क्यों होते हैं, क्यों भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं,
उनकी लीलाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है इस भौतिक जगत में जो उनके भक्त उनके जो भक्त हैं वो उसका आनंद उठा सके, उसका स्मरण कर सके, उसका कीर्तन कर सके, और दर्शन कर सके उनकी लीलाओं का। और इस प्रकार करके वो भक्ति में उन्नति करके और इस भौतिक जगत से अपना उद्धार कर सकते, आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर सकते। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि जो मनुष्य भगवान की भक्ति के पथ पर अग्रसर हुआ है, जिन्होंने इस भक्ति मार्ग का आश्रय लिया है, निश्चय ही धीरे धीरे प्रगति करेंगे, धीरे धीरे प्रगति करेंगे। और प्रगति करते करते एक दिन वो भगवान के धाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शुरू कर दिया है। और जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो उन भक्तों को देख करके उनके मन में भी जिज्ञासा हो। जैसे आप देखते हैं, अब हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र जपते हुए आप चलते हैं जब रास्ते में, तो लोग देखते हैं कि हाथ में झोली है, झोली के अंदर पता नहीं क्या है। कुछ लोगों को पता है कि झोली के अंदर माला है, तो माला है तो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं। कई लोगों को ये पता भी होता है कि हरे कृष्णा वाला है ना, तो मन में उनके अंदर भी ये उत्कंठा होती है कि आखिर ये क्यों जप रहे हैं, हमेशा ये हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, क्यों जप रहे हैं। जरूर इनको कुछ मिलता हो, मन में जिज्ञासा हो सकती है लोगों, आखिर इतने पागल तो नहीं है लोग जो जप रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरे उसका अनुकरण करते हैं। तो देख देख कर ही आज जो पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कृष्ण भावना व्रत का प्रचार, ये देख देख कर और सुन सुन करके हुआ। हाँ, देख देख करके और सुन सुन कर ही कृष्ण भावना का प्रचार पूरे विश्व में हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाता है और उससे कुछ सुनने का अवसर मिल जाता है और उसे कुछ निर्देश मिल जाता है, तो उस मार्ग पर वो चलने लगता है। क्योंकि हम सभी जो कृष्ण भावना भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, हमारी शुरुआत ऐसे ही हुई है। यदि हम जानना चाहें प्रत्येक भक्त के जीवन चरित्र को, तो आप पूछ सकते हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कैसे आए, तो उसके पीछे एक इतिहास हो, एक घटना हो। कैसे वो इस्कॉन को ज्वाइन किया, कैसे वो कृष्ण की भक्ति में चलना शुरू किया, है? वो आपको बता सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो क्रियाकलाप है भगवान के, भिन्न भिन्न अवतारों के क्रियाकलाप हैं, इनका उद्देश्य एक ही है। ये जो लीलाएं करते हैं मनुष्य मात्र को दिखाने के लिए करते हैं, और मनुष्य मात्र उन लीलाओं का दर्शन करके उनके प्रति अपने हृदय में प्रेम जागृत कर सकता है, उनके प्रति आकर्षित हो सकता है, उनके बताए गए उपदेशों को ग्रहण कर सकता है। भगवान सिर्फ अवतार ही नहीं लेते। आप देख रहे हैं द्वापर युग में भगवान अवतरित हुए, भगवान कृष्ण के रूप में अनेक असुरों का वध भी किया उन्होंने, अनेक लीलाएं किया उन्होंने। और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। 18 अध्याय में भगवत गीता का उपदेश है। क्यों भगवान ने इस उपदेश को दिया अर्जुन को? नहीं दे सकते थे, क्या जरूरत थी, किंतु जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को मोहित करके उपदेश दिया, ताकि लोग इसका आश्रय लेकर के समाज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको इस चीज का ज्ञान हो सके। विवेक तब जागृत होता है जब
मनुष्य को भगवत कृपा से सत्संग उपलब्ध होता है। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और विवेक क्या है? तो सत असत दोनों के बीच में अंतर स्थापित कर सके, जो ये जान सके सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसे विवेक कहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान के विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार हैं, उसके विषय में महाराज परीक्षित इसलिए पूछ रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करेंगे, और वर्णन करेंगे तो सिर्फ हम ही से लाभान्वित नहीं होंगे, ये सारा मानव समाज जो है उससे लाभ उठा सकेगा। तो और प्रामाणिक शास्त्रों से, क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों का ज्ञान था श्री सुखदेव गोस्वामी को, प्रबुद्ध थे वो। शौनकाद ऋषियों ने भी सूत जी से जब प्रश्न किया था तो उनकी प्रशंसा में उन्होंने कहा था, आप तमाम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप भगवान के भक्त हैं और सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, प्रामाणिक आचार्यों से आपने श्रवण किया है। आप एक प्रामाणिक गुरु हैं, प्रामाणिक स्रोत है, इसलिए आप कृपा करके, कहते हैं भूरी भूरी कर्माणी, कहते हैं कि आप जो है इन सब का अध्ययन किया है, इसलिए आप कृपा करके हमें सबके विषय में बताइए। तो इसी प्रकार यहाँ पर महाराज परीक्षित अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आप शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा हमको समझाइए, क्योंकि शास्त्रों में इन सबका वर्णन है। श्रील व्यास देव शास्त्रों का वर्णन श्रील नारद मुनि के आदेश से किए थे, और नारद जी से जब उन्हें आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने ध्यान किया, बद्रिकाश्रम में बैठ करके। कहां पर? बद्रिकाश्रम में, सरस्वती के तट पर सम्याप्रास में उन्होंने ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो उनके हृदय में ये सारे शास्त्र जो है अपने आप प्रकट हो गए, और जो सारे शास्त्र प्रकट हो गए तब उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया। इसलिए सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान, उन शास्त्रों से प्रमाण दे दे करके आप समझाइए। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि उन शास्त्रों से प्रमाण दे करके आप समझाइए हमको कि किस युग में उन्होंने कौन सा अवतार लिया, कौन से उनकी कौन कौन सी लीलाएं हुई, ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके महाराज परीक्षित स्वीकार कर लेते हैं किसी भी चीज, वैज्ञानिक तरीके से वो समझना चाहते हैं। कहते हैं कि विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव नहीं थे वो। कई लोग भावुक होते हैं, भावुकता में आकर के किसी की कोई बात सुन करके वो उसको स्वीकार कर, हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या, तथ्य क्या, महाराज परीक्षित उसको अच्छी तरह से समझना चाहते थे, जानना चाहते थे। क्योंकि किसी भी तर्क को जब तक आप शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। कहते प्रमाणहीन तर्क का मूल्य नहीं होता। कोई भी तर्क करे तो उसको प्रमाणित करना आवश्यक होता है। वो प्रमाणित कैसे करेगा? यदि उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, अध्ययन नहीं किया होगा, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना नहीं होगा, तो वो कैसे सिद्ध कर सकेगा? इसके लिए उसको प्रबुद्ध होना बहुत जरूरी है, शास्त्रों का ज्ञान उसे होना बहुत जरूरी है। इसीलिए महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आप शास्त्रों के प्रमाण द्वारा उसे हमें समझाइए। और आगे कह रहे हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु को आश्रय बनाकर अवतरित नहीं होते। जैसे हम आप
हमारे आपका यह जो देह है, इस भौतिक जगत में जितने भी प्राणी है भौतिक तत्व से निर्मित है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक तत्व जो है इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। भले ही प्रकृति ने इनकी रचना की है, तो गीता में भगवान बताते हैं भैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, ये भौतिक प्रकृति सारे चर अचर प्राणियों की रचना करती है। और किससे करती है? इन भौतिक तत्वों को मिलाकर के ही करती है। शरीर की रचना प्रकृति करती है, किंतु इस शरीर के अंदर जीव डालना भगवान का कार्य, भगवान डालते। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति वा तासां ब्रह्मादि योनिर् अहम बीज प्रदः पिता, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कहते बीज मैं डालता हूं। तो इस प्रकार भगवान अवतरित होते हैं जब, तो भौतिक प्रकृति से किसी भी वस्तु को लेकर के वो अवतरित नहीं होते। उनका जो शरीर है चिन्मय है, चिन्मय, नख से सिख तक उनका शरीर जो है चिन्मय है, पूर्ण आध्यात्मिक है। उसमें भौतिक वस्तुओं का लेस मात्र भी, किंचित मात्र भी कोई छुआता नहीं है। तो फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। आप अध्ययन करते चले आ रहे हैं, भगवान के कार्यकलाप साधारण मनुष्य जैसे नहीं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब भगवान द्वापर युग में अवतरित हुए, तो उनके जो क्रियाकलाप है अति मानवीय कार्य उन्होंने किया, अति मानवीय कार्य, ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए जो मनुष्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही नख के ऊपर 7 दिन उठा करके रखा। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। अति मानवीय लीला है भगवान की। वृंदावन की दावानल को पी गए, अति मानवीय लीला है। और कालिया का दमन किया उन्होंने, अति मानवीय लीला है। तमाम असुरों को, पूतना, तृणावर्त, सकटासुर, अघासुर, बकासुर, केशी इत्यादि असुरों का जो वध किया उन्होंने, अंत में उन्होंने कंस जैसे असुर का वध किया। ये सब अति मानवीय लीलाएं भगवान की। भगवान चाहे छोटे हो शिशु के रूप में, चाहे वो विशाल काय शरीर में हो, उनके ऐश्वर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो सर्व ऐश्वर्य संपूर्ण रहते हैं हमेशा, किसी ऐश्वर्य की कमी उनके अंदर नहीं होती है। इसलिए भगवान के क्रियाकलाप जो है असामान्य है। मनुष्य मात्र को उनके क्रियाकलापों का स्मरण करना चाहिए। उनके क्रियाकलापों का स्मरण करके, कीर्तन करके हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते। जैसा कि आप दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में आपने अध्ययन किया होगा। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य साध्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम युदेश्यो भयतोऽन्तरात्मनो। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम युदेश्यो भयतोऽन्तरात्मनो। विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमात् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदसुमंगला क्षेमं न विन्दान्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरातूढान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आवीरसुम्मायवनाफसादया ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः।
इन 4 श्लोकों में मनुष्य मात्र की शुद्धि के विषय में बताया गया है कि मनुष्य मात्र कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकता है। किरात हूलांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यमना कषादया यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णुवे नमः। वर्णाश्रम के विषय में आपने अध्ययन किया। ये वर्णाश्रम जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्णाश्रम की रचना भगवान ने की है। किंतु ये जो अभी आप देख रहे हैं कि किरात होलांद पुलिंद पुलकषा आभिर शुंभा, ये वर्णाश्रम से भी निम्न कोटि के मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य भी भगवान के नाम का जप करके, स्मरण करके, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, कीर्तन करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ऐसे भगवान के असामान्य क्रियाकलाप, भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित, विशिष्ट सामान्य क्रियाकलाप और विशिष्ट क्रियाकलाप, इन सब का शास्त्रों में वर्णन है। और शास्त्रों का अध्ययन यदि हम नहीं कर सकते हैं तो हम आचार्यों के मुखारविंद से सुन सकते हैं, गुरुजनों के मुखारविंद से सुन सकते हैं, हमारे वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से हम सुन सकते हैं। वैष्णव का चरण रज लेकर के, वैष्णव के चरण में आश्रय लेकर के हम भगवान की विभिन्न लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। भले हम पढ़े लिखे नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। ये सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा जो है, वैसे तो बहुत सरल भाषा है, किंतु ये देववाणी है, देवता लोग इसी भाषा में बात करते, इसलिए सारे शास्त्र जो है इसी भाषा में लिखे गए। संस्कृत का बोध, संस्कृत का अध्ययन न होने पर भी आज हम देख रहे हैं हमारी संस्था में ऐसे सारे लोग हैं जो संस्कृत में इसका उच्चारण अच्छी तरह से कर रहे हैं। इन श्लोकों का उच्चारण आप लोग भी नित्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए सुगमता से श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, जबकि आप संस्कृत स्कूल में नहीं जाकर के पढ़े है कि। तो इस प्रकार भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप जो है शास्त्रों में लिखे गए हैं, उनको हम सुन करके, पढ़ करके समझ सकते हैं और आचार्यों से इसको हम अध्ययन करके, सुन करके समझ सकते हैं। और हमें ये जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक। यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, भगवान के कार्यकलाप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के क्रियाकलाप तो दूर की बात है, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। यदि आप भगवान के नाम का जप कर रहे हो, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हो, तो निश्चित ही भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे। और इस प्रकार से आगे बताते हैं तथा भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना। यदि आप भगवान के विषय में सुनते हैं तो आप भगवान का संग प्राप्त करते हैं। एक श्लोक है संस्कृत में, कहते हैं कि श्रवणे दर्शने वापि, दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे वा यत्र द्रवति अंतरंगम स स्नेहिति कथ्यते। दर्शने स्पर्शने वापि, श्रवणे भाषणे वा, किसी का आप दर्शन करो तो उसका आपके अंदर एक ये हो जाता है, भाव प्रकट हो जाता है। दर्शने स्पर्शने, उसका स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, हाथ मिलाते हैं उससे,
तो भी आपको एक अनुभव होता, अनुभूति होती है। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे, किसी के विषय में यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है और कोई उसकी चर्चा आपके सामने कर रहा है, उसके विषय में आप कुछ सुनते हैं, तो भी आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है, उसके विषय में विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। हाँ? श्रवणे भाषणे विवाह, यदि आप उससे वार्तालाप करते हैं तो भी आपके अंदर एक प्रेम उत्पन्न होता है। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे विवाह यत्र द्रवति अंतरंगम स स्नेहि कथते, ऐसा करने से हृदय में प्रेम जो है उत्पन्न होता है, गदगद होता है, हृदय द्रवित होता है। हाँ? भगवान के लीलाओं का श्रवण करने से भगवान की संगति प्राप्त होती है। भगवान की संगति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कलमश से शुद्धि। भगवान के विषय में यदि आप निरंतर सुनते रहेंगे, जैसा आप करते आ रहे, नित्यम भागवत सेवा प्रोग्राम में आप नित्य भगवान के विषय में सुन रहे हो, भगवान की लीला कथा का प्रामाणिक स्रोत से सुन रहे हो, आपका अध्ययन, आपका ज्ञान प्रामाणिक है, प्रामाणिक रूप से आप इस मार्ग पर चल रहे हो, तो निश्चय ही आपके अंदर जो कलमश है वो धीरे धीरे निकल जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान के चरित्र जो है जब हम सुनते हैं तो कानों के द्वारा हमारे अंदर हृदय में प्रवेश करते हैं, और हृदय में जब प्रविष्ट होते हैं तो क्या करते हैं, हृदय में बैठी जो मैल है उसको ये निकाल के बाहर कर देते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। किंतु एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन में ये सारे कलमश नहीं निकल सकते हैं। इसको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, बिना अंतराल के, विदाउट इंटरवल, रेगुलर आप सुनते रहेंगे और इसका अध्ययन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हृदय जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। इसकी विवेचना रूपाल महाराज कह रहे हैं कि पिछले खंड में कर चुके हैं। जो लोग जन्माद्यस्य से वहां से स्टार्ट किए श्रीमद् भागवतम को, कहां से? पहला श्लोक क्या है? जन्माद्यस्य तो न याति तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ह्रियन्ति यत सूर्या तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत् सर्वोऽंसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक से जो भागवत का श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और रेगुलर क्लास में उपस्थित है, तो निश्चय ही एक दिन उनका हृदय इन कलमशों से, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से निवृत्त हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत होगा। भगवान का प्रेम जागृत होने का मतलब भगवान का प्राकट्य। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें अवसर दिया आज कुछ भगवान की चर्चा के विषय में बोलने का। हम वैसे तो हमें कोई ज्ञान नहीं है, आप लोग उत्साह भर देते हैं हमारे अंदर, तो हम बोल पाते हैं, आप लोगों के प्रेरणा से ही हम बोल पाते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। प्रामाणिक स्रोत से हम जो सुने हैं और अध्ययन कर सके हैं, उसी के अनुरूप हम कुछ बोल पाते हैं, अन्यथा हमारे में कोई योग्यता नहीं है। यदि कहीं कुछ गलत बोल दिए हो तो आप सब प्रबुद्ध हैं, क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण।